यूपी की कानून व्यवस्था की फिर खुली पोल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गैंग रेप और लूट की सनसनीखेज वारदात। बीती रात अस्पताल में भर्ती बहन को देखने बुलंदशहर जा रहा था पूरा परिवार। लूटपाट का विरोध करने पर एक की हत्या। गाड़ी में थे सवार 2 बच्चे समेत 9 लोग। महिलाओं ने लगाया गैंग रेप का आरोप। जेवर गैंग रेप और लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई 4 टीमें। एसटीएफ के साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी है। एसओजी टीम, सर्वेलेंस टीम और थानों की 2 टीमें हम लोगों ने लगाई हैं। कुल मिला के 4 टीम इसमें हमारी काम कर रही है। एसटीएफ की टीम भी हमारे साथ इसमें लगी है। सहारनपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय ने योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट। पूछा क्यों नहीं रुकी हिंसा, क्यों रहा प्रशासन नाकाम। सहारनपुर के नए एसएसपी और डीएम ने दिलाया लोगों को भरोसा। कहा होगी पूरी हिफाजत, कानून का होगा राज। सहारनपुर जातीय हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। यूपी के गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा का खुलासा। जल्द करेंगे बेनकाब। सहारनपुर में दोनों पक्षों में समझौते से लौटा अमन चैन। एहतियात के तौर पर सीआरपीएफ की 4 टुकड़ियां तैनात। गृह सचिव ने दोनों गुटों से की बातचीत। शांति और सुरक्षा का दिया भरोसा। पुलिस प्रशासन की चूक का भी लिया जायजा। यूपी के गृह सचिव ने मानी पुलिस प्रशासन की चूक। कहा अब दुरुस्त किए जा रहे हैं हालात। व्यवस्था करने में और व्यवस्था हो भी गई, प्रभावी कार्रवाई करने में निश्चित रूप से एक और। यूपी में थम नहीं रहा अपराधों का सिलसिला। बदायूं में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंग रेप। 3 आरोपी फरार। झांसी में 10वीं की छात्रा के साथ रेप। बंदूक की नोक पर अगवा कर किया बलात्कार। प्रधानमंत्री मोदी असम में देश के सबसे लंबे पुल का आज करेंगे श्री गणेश। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है 9.25 किलोमीटर लंबा पुल ढोलसा दिया। अपने असम दौरे पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। रैली में जनता को गिनाएंगे 3 साल में सरकार की उपलब्धियां। रवानगी से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा असम की जनता से मिलने को हूं बेताब। प्रधानमंत्री एम्स की रखेंगे आधारशिला। कृषि अनुसंधान केंद्र का भी करेंगे शिलान्यास। मोदी ने दोनों प्रोजेक्ट को राज्य के विकास के लिए बताया है। मोदी ने समर्थन के लिए असम के लोगों का जताया आभार। ट्वीट में लिखा नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बुलाई बैठक। बैठक में ममता बनर्जी, लालू यादव, शरद यादव सहित विपक्षी नेता होंगे शरीक। बैठक में नहीं आएंगे नीतीश। प्रणब मुखर्जी के दूसरे टर्म का पहले की कर चुके हैं समर्थन। बाबरी मस्जिद केस में और बढ़ सकती है लाल कृष्ण आडवाणी की मुश्किलें। स्पेशल सीबीआई कोर्ट मर सकता है अतिरिक्त आरोप। दिल्ली सरकार के कामकाज पर लगा सवालिया निशान। मोहल्ला सभा का फंड गायब। मंत्री नेता अफसरों के पास नहीं जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। सूबे की सड़कों की हालत पर हुई बात। 4 धाम हाईवे पर भी चर्चा। कश्मीरी पंडितों के कत्ल के आरोपी बिट्टा कराटे और गाजी बाबा पर कसा शिकंजा एनआईए की टीम की पूछताछ। आज तक के स्टिंग के बाद पहली बार सामने आया बिट्टा। कत्ल के आरोपों को बताया गलत। कहा कोर्ट ने किया बरी। पाक से भारत लौटी उज़्मा अहमद ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तां। कहा वहां फंसी है मेरी जैसी कई महिलाएं। पाक के नाम से ही उज़्मा को लगता है डर। कहा बेहद आसान है सरहद पार जाना, लेकिन बेहद मुश्किल है लौटना। बहुत मुश्किल था जो वहाँ के हालात हैं, और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद जिंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते। गाजियाबाद में अपराधियों का बोलबाला। कोचिंग से लौट रही छात्रा को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश। छात्रा के शोर मचाने पर धरे गए बदमाश। दिल्ली में पुलिस ने नन्हे चोरों की गैंग को दबोचा। गाड़ियां चुराने में शातिर इस गिरोह के सारे लड़के नाबालिग। दिल्ली में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। ताला तोड़कर एक मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज से अब चोरों की तलाश। दिल्ली में हत्या चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर रवि गंगवाल। पुलिस ने घेराबंदी कर सरगना सहित 3 गुर्गों को दबोचा। दिल्ली में एक बेटे ने की अपनी बूढ़ी मां की हत्या। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह घरेलू झगड़ा। आरोपी बेटा गिरफ्तार।
बरेली के एक अस्पताल से बच्चा गुम होने पर हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला पर बच्चा चोरी का शक, पुलिस चोर की तलाश में। सहरसा में प्रेम प्रसंग में भाई ने ली भाई की जान। मौसेरी बहन से प्यार करने वाला आशिक ने मौसेरे भाई का किया कत्ल, आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में ठगी का पैसा वसूलने के लिए कारोबारी का अपहरण, पकड़े जाने पर अपहरणकर्ता का खुलासा। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लगाया हजारों का चूना। रांची में एक बेटे ने किया मां का कत्ल, पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह अंधविश्वास, आरोपी बेटा फरार। इलाहाबाद में अवैध शराब की भट्टी पर छापा, 2 गिरफ्तार। एक्साइज विभाग ने जब्त की कच्ची शराब की बड़ी खेप। भुवनेश्वर में एक हादसे में 13 साल की बच्ची की मौत, 4 साल के बच्चे की गलती से हुई कार स्टार्ट, बच्ची आई कार की चपेट में। पंजाब के गुरदासपुर में एक कैदी ने खुदकुशी की, पेशी के बाद पुलिस के चंगुल से भागकर 2 मंजिला इमारत से लगाई छलांग। झारखंड के लातेहार में अंधविश्वास का खुला खेल, डायन बताकर भीड़ ने महिला को पीट कर किया बेदम, पुलिस को अब आरोपियों की तलाश। बिहार के जमुई में अपराधियों ने घर में घुसकर डॉक्टर दंपति को मारी गोली, पत्नी की मौके पर मौत, पति की हालत नाजुक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुल्लू में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 2 विदेशी 539 ग्राम LSD पेपर के साथ गिरफ्तार। मेरठ में शातिर चोरों ने उड़ाया लाखों का माल, पलक झपकते स्कूटी की डिक्की से 2.5 लाख लेकर फरार। कानपुर में बेरहम पति ने पत्नी को तेजाब से जलाया, मामूली कहासुनी पर तेजाब से ली जान, पति फरार। मुरादाबाद में 2 लोगों की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को जहरीली शराब के सेवन का शक, मामले की जांच शुरू। बहराइच में एक मरीज की मौत पर अस्पताल में परिवार वालों का तोड़फोड़, डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। मुंबई में पुलिस अफसर की पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझी, बेटे ने किया मां का कत्ल। जोधपुर से पुलिस से आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में फटा बादल, भारी बारिश से कई मकान ढहे, कई जगह चट्टान खिसकने से सड़कें बंद, मुसाफिर परेशान। भारी बारिश से नदियों में आया उफान, निचले इलाकों में भरा पानी, कई मवेशी बहे, राहत में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, 29 मई से भारी बारिश का अनुमान। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आसमान से बरसते अंगारों का कहर, गर्मी से बीमार पड़ने लगे लोग, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। भीषण गर्मी से बुंदेलखंड पर पड़ने लगी सूखे की मार, छतरपुर जिले में पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हुए लोग। राजस्थान के बूंदी में गर्मी से बेदम हुए लोग, पारा 46 के पार, बिजली कटौती और पानी की किल्लत से जीना हुआ मुश्किल। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नशे और रफ्तार का दिखा कहर, तेज रफ्तार कार पलटी, शराबी ड्राइवर की बाल बाल बची जान। उड़ीसा के संबलपुर में जेल में दिखा अनोखा नजारा, एक महिला कैदी ने वट सावित्री की पूजा की, दिन भर रखा उपवास। केदारनाथ यात्रा के टूटे सभी पुराने रिकॉर्ड, 23 दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान भोले के दर्शन। खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट, भारी बर्फबारी के बीच मत्था टेकने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। बिहार के नालंदा में चलती बस में लगी आग, 8 लोगों की झुलसकर मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी। पटना से शेखपुरा जा रही थी बस। पंजाब में 10वीं का रिजल्ट खराब होने से सीएम नाराज, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बलवीर सिंह डोड से मांगा इस्तीफा। जम्मू में राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने तुरंत परीक्षा रद्द करने की मांग की। वाराणसी में एक शख्स ने दिखाया अनूठा करतब, हाथ पैर बांधकर गंगा नदी में 100 मीटर की तैराकी। महाराष्ट्र के पुणे में कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन, गर्भवती तेंदुए को बाहर निकालने के लिए वन विभाग को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अगले महीने लॉन्च होगी डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम, एलजी अनिल बैजल ने 12,000 फ्लैट्स को दी मंजूरी। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को हुआ 5 लाख करोड़ का फायदा, सरकार की आंतरिक रिपोर्ट से मिली जानकारी। दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में भारत से मुंबई और कोटा का नाम ढाका है, दुनिया का सबसे भीड़ भरा शहर। वॉक्सवैगन ने लॉन्च की लग्जरी एसयूवी टिगुआन के 2 मॉडल, 27,68,000 रुपए है शुरुआती दाम। जीएसटी लागू होने के बाद मर्सिडीज ने घटाए कारों के दाम, 5 से 7 लाख रुपए तक सस्ती हो गई मर्सिडीज की कारें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन पहुंची टीम इंडिया, रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ है पहला प्रैक्टिस मैच।
टीम इंडिया का पहला मुकाबला 4 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान से होगी टक्कर। विराट धवन ने रोहित युवी के कंधों पर बल्लेबाजी, शमी हुई उमेश यादव बुमराह पर गेंदबाजी का दारोमदार। जीत की राह नहीं आसान, रवानगी से पहले कप्तान विराट ने कहा, पहले मैच से ही दिखाना होगा दम। आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसीज ने मैनचेस्टर में 2 और आरोपियों को दबोचा, अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार। मैनचेस्टर हमले के आरोपी सलमान के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर, कहा वो नहीं था आईएसआईएस का सदस्य। नाटो सम्मेलन में ट्रंप ने दुनिया को दी आतंकवाद पर सख्त होने की नसीहत, कहा आतंकवाद का खात्मा जरूरी। मैनचेस्टर हमले के बाद दुनिया भर में सुरक्षा अलर्ट, रूस में किया गया मॉक ड्रिल। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी पर हल्ला बोल। अभिनेता परेश रावल की सफाई, कहा अरुंधति रॉय पर उनका ट्वीट बिल्कुल सही, कुछ लोग जानबूझकर पड़े हैं पीछे।